हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं बोर्ड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। और सभी टाइप कराने वाला हूँ, मैथ्स के सभी टॉपिक जितने भी कराने वाला हूँ और ईजी में करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है इन अ फिक्स टाइम फिक्स दे रखा है, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि धारा के अनुकूल मतलब जब दोनों की डायरेक्शन यानी कि बोर्ड की और धारा की दिशा क्या हो, एक ही हो, और धारा के और बोर्ड की जो दिशा है अलग अलग हो, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में हो। जब सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की दिशा एक हो और दोनों की दिशा अलग अलग हो, तो कह रहा है कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है, ये दुगनी है इससे, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही क्या होगा, स्पीड का रेशियो। यही क्या होगा, स्पीड का रेशियो। भाई देखो 2 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, तो समय क्या है, समय फिक्स दे रखा है ना। तो एक मान लेते हैं, देखो स्पीड का रेशियो कैसे होगा, 2 किलोमीटर। अगर ये 1 आवर्स में जा रहा है, ठीक है, 1 आवर्स में जा रहा है, और ये भी क्या 1 किलोमीटर 1 आवर्स में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो, ये क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जब टाइम फिक्स हो, समय अगर फिक्स हो, तो वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है। तो अगर मैं कहूँ एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है, एक्स और वाई की, तो कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स वाई की जो स्पीड है कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा आपको, एक्स मिलेगा, यानी कि 3 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है क्या, तो कह रहा है कि जल में लड़के की चाल क्या होगी, ठीक है, यानी कि आपसे एक्स की पूछे क्या चाल होगी, और ये कितनी दे रखी है, वाई आपको साफ साफ दे रखी है 3, ठीक है। धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की चाल होती है ये बोट की, ये व्यक्ति की चाल होती है, और ये दे रखी है आपको 3, यानी कि इसका 3 टाइम। तो उस प्रकार से ये भी 3 ना होकर इसका 3 टाइम, 3 3 जा 9, कितने हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है एक व्यक्ति धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 आता है, ठीक है। यानी कि 15 मिनट में अगला जा रहा है, 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जा रहा है, ये तो कहा गया है। एक बार बताओ, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे के लिए कितना करें मैडम, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 से इधर कर दो और 4 से इधर कर दो, 3/4 × 4 किलोमीटर, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 15 चौका 60 मिनट, क्या हो जाएगा, 60 मिनट में कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं कि 1 आवर में कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। तो ये जो बात थी विपरीत की बात थी, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी कि जो स्पीड क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स होगी ना, तो ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखो आगे क्वेश्चन में कहा गया है तथा उसी दूरी को, ये जो 3/4 है ना, इसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी कि अब जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो इधर कर देते हैं। यानी कि कितना जा रहा है, 10 मिनट में अगला 3/4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आवर्स बनाने के लिए, तो 6 से करूँगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा, और 6 से ये करूँगा तो 3/4 × 6, तो 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, तो ये 60 मिनट बराबर कितना जाएगा, 9/2 किलोमीटर, और 9/2 किलोमीटर क्या होता है, ये हो जाएगा 1 आवर्स, तो 1 आवर्स में जा रहा है 4.5 किलोमीटर, यही तो हो जाएगा। यानी कि जो स्पीड हो जाएगी क्या हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हो गया, देखो जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो ये आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। क्या आ गई है, ठीक है, यहाँ से 1 आवर्स बराबर कितना का 4.5 किलोमीटर पर आवर्स, तो x + y बराबर कितना का 4.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये जो है क्या, ये क्या है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो कितने जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो x और y की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7.5, और y के निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1.5, ठीक है। 1.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, 15 से 1 पे जाएगा, 15 से 5 पे जाएगा,
तो 5:1 यही पूछा है और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहा गया है एक नाविक जो व्यक्ति है कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। यानी कि जबकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो, अलग अलग हो, तो ये 2 घंटे में तय करता है और ये 3 घंटे में तय करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है टाइम का रेशियो। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो ये है तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो। यानी कि एक्स क्या होता है आपको पता है, ये व्यक्ति या नाविक की स्पीड और वाई क्या है, धारा की, ठीक है, पानी की। तो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा, 1। ठीक है, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि यदि नदी के बहाव यानी कि धारा की दिशा दे रखी कितनी, 4 दे रखी, कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दे रखिए 4 किलोमीटर पर आवर। ये 1 नहीं है, 4 है, यानी कि 4 टाइम, तो ये 5 ना हो गया, इसका 4 टाइम 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, नाविक की चाल रही होगी। ठीक है, कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर पर आवर बोट की चाल। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रभा और उसके विपरीत, ठीक है, 8 घंटे लगते हैं। देखो 30 किलोमीटर जब पानी की यानी कि धारा की और बोट की चाल क्या है, सेम है, तो 30 किलोमीटर। ठीक है, और जब विपरीत है 30 किलोमीटर एक्स माइनस वाई, तो कितना समय लगता है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो और आगे क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। ठीक है, शांत पानी में एक्स और वाई, यानी कि जो बोट की चाल है कितनी है, 4 है, किसकी, इसकी, अगर ये 1 है तो इसकी 4 टाइम होगी, यही तो कहा गया है। तो ये एक्चुअल में जो ओरिजिनल स्पीड है वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जो एक ऐसा नंबर ऐड करूँ, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू ऐड करूँ, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया ए, ठीक है, तो वो क्या होगी, इसकी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड। तो देखो यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू एक्स और वाई की जगह, एक्स की 4a लगा लो। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये हो जाएगा 30/x, इसको दोनों को ऐड करो, 4a और 1a कितना होगा, 5a प्लस 30/4a माइनस 1a कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू कितना, 8। ठीक है, ये तो हो जाएगा, जो कटता है काट लो, 5 से 6 पे जाएगा और 3 से 10 पे जाएगा, तो 6/a प्लस 10/a बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा, देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/a इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बेस सेम है ना, इसलिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 से 1 पे जाएगा, 8 से 2 पे जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है धारा की चाल पूछी है। ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू पूछी है, तो बाई बराबर कितना है, बाई बराबर कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू पुट कर दो, 1 × 2, तो वाई बराबर कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर से, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछा गया है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और स्थान पर वापस लौटने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यानी कि अगला 35 किलोमीटर की दूरी अगर इस स्पीड से जाएगा और इस स्पीड से इसी 35 किलोमीटर को इस दूसरी स्पीड से एक्स माइनस बाई, भाई एक्स माइनस बाई का मतलब क्या है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी तो उसको समय लगता है कितना, 10 1/2। यही तो कह रहा है भाई, 10 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को लिख लिया 1/2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे कहा है जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता है तो उस समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर जाता है। धारा के साथ कितना जाता है, एक्स प्लस वाई जाता है 5, और धारा के विरुद्ध कितना जाता है, एक्स माइनस वाई, ये जाता है 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो एक बार बताओ, अगर मैं एक्स और वाई की स्पीड निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड करूँगा, 5 4 9, और दोनों का डिफरेंस बाई देगा। ठीक है, ये क्या होगी, बोट की स्पीड या व्यक्ति की स्पीड, और ये बाई क्या होगी, धारा की स्पीड, तो 5 4 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ चुका है, तो एक्चुअल में ये स्पीड नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोई ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दो, तो एक्स बराबर क्या ऐड कर दूँ मैं, यहाँ सपोज ए ऐड कर दूँ, तो 9a हो जाएगा,
और बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर 1a कर देते हैं, ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको देखो मैं रेस कर दे रहा हूँ, आ जाइए, देखो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा 35 x प्लस बाई यानी कि 9a प्लस बने कितना हो गया 10a हो गया, 10a लिखो इसे 10a प्लस ये हो गया 35 अपॉन x माइनस 9a माइनस 1a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a इजिकल टू इसको क्या लिखेंगे 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, 2 से काट लो, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा और 2 से ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया 35 अपॉन 5a प्लस 35 अपॉन 4a इजिकल टू 21, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। 20 एलसीएम आ जाएगा तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 175 अपॉन 20a, ठीक है। अब देखो इक्वल टू ये हो जाएगा 20, ठीक है, 21, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 315 इक्वल टू 21 अपॉन 20a है, ठीक है, कितना है 20a। तो 21 से इसे काटोगे तो ये आएगा 15 पे, कितने आएगा 15 पे, बाकी इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 15 अपॉन कितना आ गया 15 अपॉन 20a ये आया और इक्वल टू कितना मिला 1 मिला, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसे जब कट करोगे तो इसको a की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो 2 से कट करोगे 10 रह जाएगा नीचे और ये हो जाएगा 7.5 2 से, तो ये आ गया 7.5 अपॉन 10a, यानी a को इधर ले जाओ, ठीक है, a इधर आ गया। अब देखो तो ये 0 है, ठीक है, एक 0 और आगे बढ़ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 0.75 हो जाएगी, कितनी जाएगी 0.75। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है धारा के बहाव दर ज्ञात की, धारा का बहाव यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे फटाफट से, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए देखो करेंगे क्या, फटाफट से देख लो। y इक्वल टू कितना है, तो वैल्यू जो पुट होगी 1a है तो a की वैल्यू पुट कर दो तो y बराबर कितना जाएगा 1 इंटू 0.75, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 0.75, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.75, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।